असम सरकार घुसपैठियों के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है। घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को उनको पकड़ के नो मैंस लैंड में छोड़ा जा रहा है। असम के जो सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने साफ कहा है कि आगे भी ऑपरेशन पुशबैक जो है वो जारी रहेगा और ऐसे एक्शन लेते जाते रहेंगे। दिल्ली से लेकर यूपी तक, बिहार से लेकर असम तक एक्शन तेज है। सीमा पार से अवैध घुसपैठ कर भारत में बसने वालों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। असम सरकार और प्रशासन भी घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए एक्शन मोड में है। असम से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए सीएम हेमंता के आदेश के बाद प्रशासन और पुलिस ने खास रणनीति बनाई। जिन इलाके में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की संख्या ज्यादा है, उन्हें टारगेट पर रख जांच अभियान चलाया। भारी संख्या में अवैध बांग्लादेशी शिकंजे में भी आए। अब ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। जांच पड़ताल के बाद जिन अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें अब नो मैंस लैंड में पहुंचाया जा रहा है। 27 से 29 मई के बीच ऐसे 49 लोगों को डंप किया जा चुका है। सरकार के इस एक्शन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। इस मामले में 3 याचिकाकर्ताओं ने अलग अलग सुप्रीम कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपने परिवार के सदस्यों का पता लगाने और चल रहे अभियानों को रोकने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन लोगों को विदेशी घोषित किया गया है और जिन्होंने कोई अपील नहीं की है, उन्हें किसी भी तरह से वापस भेजा जाना चाहिए। 35 बांग्लादेशी जो कुछ दिन पहले आए थे, उन्हें मेघालय की सीमा के पास सिलचर में पकड़ा गया और उन्हें तुरंत वापस भेज दिया गया। लोग भले ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हों, लेकिन सीएम ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का दाना पानी बंद किया जाएगा। आने वाले दिनों में बहुत सारी पुशबैक कार्रवाइयां होंगी। घोषित विदेशी व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर कोई शख्स कोर्ट में अपील नहीं करता है तो उसका भारत में रहने का अधिकार खत्म हो जाता है। अगर घोषित विदेशी शख्स ये दिखा सकता है कि उसने अपील की है तो हम उसे परेशान नहीं करेंगे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर अवैध घुसपैठ और इन प्रवासियों के प्रभाव से जूझ रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा के लिए खतरनाक है। कट्टरपंथियों का समर्थन और बिचौलियों की मदद से घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अब घुसपैठियों पर हंटर चलाना शुरू हो गया है। असम सरकार घुसपैठियों के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है। घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को उनको पकड़ के नो मैंस लैंड में छोड़ा जा रहा है। असम के जो सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने साफ कहा है कि आगे भी ऑपरेशन पुशबैक जो है वो जारी रहेगा और ऐसे एक्शन लेते जाते रहेंगे। दिल्ली से लेकर यूपी तक, बिहार से लेकर असम तक एक्शन तेज है। सीमा पार से अवैध घुसपैठ कर भारत में बसने वालों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। असम सरकार और प्रशासन भी घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए एक्शन मोड में है। असम से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए सीएम हेमंता के आदेश के बाद प्रशासन और पुलिस ने खास रणनीति बनाई। जिन इलाके में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की संख्या ज्यादा है, उन्हें टारगेट पर रख जांच अभियान चलाया। भारी संख्या में अवैध बांग्लादेशी शिकंजे में भी आए। अब ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। जांच पड़ताल के बाद जिन अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें अब नो मैंस लैंड में पहुंचाया जा रहा है। 27 से 29 मई के बीच ऐसे 49 लोगों को डंप किया जा चुका है। सरकार के इस एक्शन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। इस मामले में 3 याचिकाकर्ताओं ने अलग अलग सुप्रीम कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपने परिवार के सदस्यों का पता लगाने और चल रहे अभियानों को रोकने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन लोगों को विदेशी घोषित किया गया है और जिन्होंने कोई अपील नहीं की है,
उन्हें किसी भी तरह से वापस भेजा जाना चाहिए। 35 बांग्लादेशी जो कुछ दिन पहले आए थे, उन्हें मेघालय की सीमा के पास सिलचर में पकड़ा गया और उन्हें तुरंत वापस भेज दिया गया। लोग भले ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हों, लेकिन सीएम ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का दाना पानी बंद किया जाएगा। आने वाले दिनों में बहुत सारी पुशबैक कार्रवाइयां होंगी। घोषित विदेशी व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर कोई शख्स कोर्ट में अपील नहीं करता है तो उसका भारत में रहने का अधिकार खत्म हो जाता है। अगर घोषित विदेशी शख्स ये दिखा सकता है कि उसने अपील की है तो हम उसे परेशान नहीं करेंगे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर अवैध घुसपैठ और इन प्रवासियों के प्रभाव से जूझ रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा के लिए खतरनाक है। कट्टरपंथियों का समर्थन और बिचौलियों की मदद से घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अब घुसपैठियों पर हंटर चलाना शुरू हो गया है। असम सरकार घुसपैठियों के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है। घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को उनको पकड़ के नो मैंस लैंड में छोड़ा जा रहा है। असम के जो सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने साफ कहा है कि आगे भी ऑपरेशन पुशबैक जो है वो जारी रहेगा और ऐसे एक्शन लेते जाते रहेंगे। दिल्ली से लेकर यूपी तक, बिहार से लेकर असम तक एक्शन तेज है। सीमा पार से अवैध घुसपैठ कर भारत में बसने वालों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। असम सरकार और प्रशासन भी घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए एक्शन मोड में है। असम से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए सीएम हेमंता के आदेश के बाद प्रशासन और पुलिस ने खास रणनीति बनाई। जिन इलाके में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की संख्या ज्यादा है, उन्हें टारगेट पर रख जांच अभियान चलाया। भारी संख्या में अवैध बांग्लादेशी शिकंजे में भी आए। अब ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। जांच पड़ताल के बाद जिन अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें अब नो मैंस लैंड में पहुंचाया जा रहा है। 27 से 29 मई के बीच ऐसे 49 लोगों को डंप किया जा चुका है। सरकार के इस एक्शन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। इस मामले में 3 याचिकाकर्ताओं ने अलग अलग सुप्रीम कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपने परिवार के सदस्यों का पता लगाने और चल रहे अभियानों को रोकने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन लोगों को विदेशी घोषित किया गया है और जिन्होंने कोई अपील नहीं की है, उन्हें किसी भी तरह से वापस भेजा जाना चाहिए। 35 बांग्लादेशी जो कुछ दिन पहले आए थे, उन्हें मेघालय की सीमा के पास सिलचर में पकड़ा गया और उन्हें तुरंत वापस भेज दिया गया। लोग भले ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हों, लेकिन सीएम ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का दाना पानी बंद किया जाएगा। आने वाले दिनों में बहुत सारी पुशबैक कार्रवाइयां होंगी। घोषित विदेशी व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर कोई शख्स कोर्ट में अपील नहीं करता है तो उसका भारत में रहने का अधिकार खत्म हो जाता है। अगर घोषित विदेशी शख्स ये दिखा सकता है कि उसने अपील की है तो हम उसे परेशान नहीं करेंगे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर अवैध घुसपैठ और इन प्रवासियों के प्रभाव से जूझ रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा के लिए खतरनाक है। कट्टरपंथियों का समर्थन और बिचौलियों की मदद से घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अब घुसपैठियों पर हंटर चलाना शुरू हो गया है।